दोस्तों, गुरुकुल ऑफ मार्केट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग स्पेशली एक क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये जानने के लिए कि वो कौन से 3 बड़े अस्त्र हैं जिसे हम अपने शब्द में ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जो एक नए ट्रेडर को बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। उसके बिना वो ट्रेड नहीं कर सकता है। क्या वो 3 मूलभूत सिद्धांत हैं जो एक प्राइस एक्शन के ट्रेडर फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करना चाहिए, और इसके बिना ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल है और इसको यूज़ करके ट्रेडिंग को एकदम आसान बनाया जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं आखिर वो क्या 3 मूलभूत चीज़ें हैं जो एक नए ट्रेडर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड है क्या। एक नया ट्रेडर जब भी मार्केट में आता है, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो स्टॉक को कैसे एनालिसिस करे कि अबे हमें मार्केट में उस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टॉक को लेने के लिए हमें एक मूलभूत बेसिक ऐसा फंडा यूज़ करना है कि वही स्टॉक नए ट्रेडर पिक करेंगे जो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा। ये सबसे बड़ा फिल्टर है अपने आप में। हमें नए ट्रेडर को ये हमेशा कोशिश करना है कि वही शेयर को पिक करना है, उसी शेयर को लेना है, हमको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है जो शेयर अभी अप ट्रेंड में चल रहा हो। अब ट्रेंड क्या है सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अप ट्रेंड क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डिटेल हम लोग साइडवेज ट्रेंड क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डाउन ट्रेंड क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड एक्चुअली है क्या, आसान शब्दों में समझें तो मार्केट में आप देख रहे होंगे चार्ट पे कि मार्केट में कोई भी प्राइस एक लेवल पे नहीं रहती है। हर दिन की ये हम अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है और ये टीसीएस का चार्ट है, टाटा कंसल्टेंसी का। और ये चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि जो टाटा की प्राइस है वो कंटिन्यूअस बढ़ रही है या रुकी हुई है या गिर रही है। तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन में प्राइस को एनालिसिस करते हैं कि प्राइस किस पैटर्न में बढ़ रही है या घट रही है या एक ही जगह पे प्राइस उस शेयर के स्थिर है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2021 से ही। तो हम लोग 2021 से टाटा का चार्ट ओपन किए हुए हैं टीसीएस कंपनी का। अब हम लोग डिटेल एनालिसिस इसमें करेंगे क्या प्राइस में वेरिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं, या ये बॉटम है, बॉटम एक स्टार्टिंग प्राइस रखते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यूअस देखते जा रहे हैं कि जो टाटा की प्राइस है कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है और एक हाई बनाने के बाद फिर प्राइस थोड़ा सा सेटल डाउन हुई है, फिर अगेन प्राइस अपसाइड डायरेक्शन में बढ़ते गई है, फिर प्राइस थोड़ी सी सेटल डाउन हुई है, अगेन प्राइस ऊपर गई है और फिर से प्राइस सेटल डाउन हुई है, फिर कंटिन्यूअस प्राइस अगले बार पिछले हाई को तोड़ते हुए इस बार और ज़्यादा प्राइस पे गई है और एक हाई बना के प्राइस रुकी हुई है। अब यहाँ पे गौर करने की बात है, ट्रेंड है क्या। पहला क्वेश्चन नए ट्रेडर के दिमाग में आता है, ट्रेंड है क्या, ट्रेंड को समझना कैसे है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेंड जैसे जो प्राइस का वेरिएशन है, कोई भी स्टॉक का जो प्राइस का वेरिएशन, जो उसका मूल्य का वेरिएशन है कि वो मूल्य कहाँ पे है। कोई भी स्टॉक का मूल्य तो निश्चित नहीं रहेगा, हर एक दिन उसकी जो कीमत है, जो वैल्यूएशन है वो बढ़ते रहती है या घटते रहती है। तो अगर कोई स्टॉक अपने मूल्य को कंटिन्यूअस बढ़ते क्रम में चल रहा है तो उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। मतलब अगर वो 1 महीने से 2 महीने से 6 महीने से कंटिन्यूअस उसकी कीमत एक डायरेक्शन में बढ़ रही है अपने पीछे से। जैसे अगर सपोज हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आज अगर मान ला टाटा की जो ये शेयर है टीसीएस की, इसका नवंबर में जो वैल्यू थी 2600 के आसपास थी, 2612 रुपये, और ये प्राइस बढ़ते हुए बढ़ जा रही है और ये जनवरी फरवरी तक कंटिन्यूस बढ़ते बढ़ते 3300 रुपये तक हो जाती है। फिर अगेन थोड़ा सा टीसीएस के शेयर में सेटल होता है और ये गिरती है, थोड़ा सा प्राइस सेटल डाउन होता है, लेकिन जो ये स्टार्ट हुई थी 2600 से वो 2600 तक नहीं आती है,
2900 आने के बाद ये प्राइस अगेन अपसाइड डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, ऊपर के डायरेक्शन में मुड़ जाती है, और ये दूसरी बार 2600 3200 के पास नहीं जाती, 32-3300 के बाद वापस फिर से आती है। लेकिन अगले बार जब फिर ये वापस आती है तो ये जो पिछला लो बनाया हुआ था इसने 2800 समथिंग का, वो उसके पास से नहीं आती है और पहले से ही 3000 के प्राइस से वापस अगेन अपसाइड में मुड़ जाती है। तो नए ट्रेडर को यही देखना है किसी भी प्राइस वेरिएशन में कि क्या जो शेयर चल रहा है उसका जो लो है वो लो अगली बार जब लो बना रही है उस कंपनी का तो उससे ऊपर है या नीचे है। अगर ये कंटिन्यूअस जो लो बना रहा है किसी भी कंपनी का, किसी भी शेयर का, और वो लो कंटिन्यूअस पिछले लो से ऊपर है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कंपनी की शेयर अप ट्रेंड में चल रही है और इसका जो हाई है वो भी अपने हाई से, प्रीवियस हाई से ऊपर होना चाहिए। तो ये हायर हाई का पैटर्न ऊपर बनते चला जाएगा और नीचे हायर लो का पैटर्न बनते चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस अगर हमको चार्ट पे दिखता है किसी कंपनी के चार्ट पे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये शेयर अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये शेयर इस टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 नवंबर से लेके कंटिन्यूअस ये अपसाइड डायरेक्शन में लगभग 23 सितंबर तक कंटिन्यूअस ये शेयर जा रही है अपसाइड डायरेक्शन में। तो ये हम बोल सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में, मतलब इतने साल, लगभग 1 साल बोल सकते हैं, नवंबर 2020 से लेके ये सितंबर अक्टूबर पकड़ लीजिए, सितंबर अक्टूबर 2021 तक ये शेयर कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रही है, मतलब प्राइस बढ़ते हुए क्रम में रहा है। तो ये हमने दोस्तों देखा चार्ट पे एकदम आसान तरीके से कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। तो अभी हमने देखा कि स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अब कभी कभी ऐसे भी शेयर्स आते हैं जिनका प्राइस मूवमेंट कंटिन्यूअस अपसाइड में नहीं रहता है और वो एक प्राइस रेंज में हमेशा घूमते रहते हैं, चाहे वो प्राइस रेंज 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 1000 रुपये का भी हो सकता है, लेकिन एक प्राइस में कंटिन्यूअस वो घूमते रहते हैं। तो उस प्राइस रेंज को हम लोग साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। साइडवेज ट्रेंड में कंटिन्यूअस कोई भी शेयर फंस के रह जाती है और सेम हाई को कंटिन्यूअस तोड़ नहीं पाती है और सेम उसी तरह लो को नहीं तोड़ पाती है और उस हाई और लो के बीच में प्राइस फंसी हुई रहती है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं TCS में ऐसा साइडवेज का कंडीशन तो यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन मार्केट टर्न कर गई है। यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट सेटल हुई लेकिन पीछे वाले लो से काफ़ी ऊपर, वहीं से मार्केट अगेन टर्न करती है अपसाइड डायरेक्शन में। इस बार का जो रहता है मार्केट का हाई वो पुराने हाई से थोड़ा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर रहता है और अगेन वो जब मार्केट सेटल डाउन होती है तो फिर से जो लो बनाती है वो लो पिछले लो से थोड़ा ऊपर रहता है। अब यहाँ से मार्केट टर्न होने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बातें हैं कि अब क्या होने वाला है। यहाँ से हमको स्टार्टिंग में ये हायर हाई पॉइंट मिल रहा था, इससे ये इक्विवेलेंट या थोड़ा सा हायर पॉइंट मिल रहा था, फिर ये भी इक्विवेलेंट या थोड़ा सा हायर पॉइंट मिल रहा था। अगली चार्ट पे फिर भी हमको पीछे वाले हाई से ये थोड़ा सा हाई मिल रहा था, नहीं काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन यहाँ जाने के बाद फिर अगेन ये हाई थोड़ा सा हाई के बराबर है। अब यहाँ चार्ट जब रिसेटल हुई, TCS का ये जो शेयर है ये किसमें करेक्शन हुआ, इस करेक्शन के बाद हम देखते हैं कि जब प्राइस अगेन अपसाइड डायरेक्शन में गई तो जो पीछे वाली हाई थी वहाँ तक प्राइस नहीं गई है, ये उसके नीचे से ही लौट गई है, नीचे से ही रिटर्न आ गई है। तो ये देख के क्लियरली मुझे पता चलता है कि यहाँ से मार्केट का अप डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हम देख रहे थे दोस्तों कि फरवरी जनवरी 2021 से मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था और ये सितंबर तक, जनवरी तक, लगभग फरवरी तक ये मार्केट एक साल, करीबन एक साल अप ट्रेंड में रहा जो TCS का शेयर है, और बाद में जाके इसने धीरे धीरे अपने शेयर को डाउन ट्रेंड में चेंज कर लिया। मतलब ये शेयर में गिरावट आने लगी
जो इस शेयर में करेक्शन होने लगे वो बढ़ने से ज़्यादा करेक्शन होने लगे और कंटिन्यूअस ये TCS का शेयर नीचे फॉल करता चला गया और कंटिन्यूअस ये डाउन ट्रेंड प्राइस को गिराते हुए हम देख पा रहे हैं, जैसा कि चार्ट पे प्राइस गिरते गिरते अभी भी TCS का जो शेयर है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए एक प्राइस रेंज पे आके आज की डेट में 2900 के आसपास रुकी हुई है। तो ये चार्ट पे देख के दोस्तों हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं ट्रेंड के बारे में, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज ट्रेंड क्या है, उनके लिए तो चार्ट पे देखते ही उनको मालूम चल जाता है। लेकिन जो हमारे नए ट्रेडर्स हैं, जो एकदम अभी न्यूली मार्केट में ज्वाइन हुए, उनको ये समझ में नहीं आती कि ट्रेंड क्या है, कैसे ट्रेंड को एनालिसिस करें और ट्रेंड का बेनिफिट हम कैसे लें। तो ये अगर रेंज है जो हमारे पास दिख रही है चार्ट पे, अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं ये तीनों चारों डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा चार्ट पे, ये तीनों चारों डॉट्स को आसपास में कनेक्ट करता हूँ, पूरा पूरा तो नहीं, तो आप देख पाएंगे कि जो ये पोर्शन है, जो ये फर्स्ट बॉटम था, फिर सेकंड बॉटम था, ये थर्ड बॉटम था, फोर्थ बॉटम था, जो लोअर लो का पॉइंट था, ये सेम ट्रेंड के पास में ही जाते जा रहा है। और एक नया ट्रेडर अगर गलती से किसी भी प्राइस पे अगर एंट्री लेता है, किसी भी प्राइस पे अगर वो एंट्री लेता है तो वो फंस नहीं सकता इस शेयर में। अप ट्रेंड में लेने का सबसे मूलभूत सिद्धांत इसलिए है क्योंकि नए ट्रेडर को यही नहीं मालूम होता है कि उसे कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करनी है, कब शेयर बाई करना है, कब शेयर सेल करना है। तो उसके लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर उसने अगर हाई प्लेस पे अगर कोई शेयर बाई कर लिया और वो वहीं से अगर वो शेयर डाउन ट्रेंड में आ गया तो वो प्राइस उसको दोबारा रिटर्न नहीं आएगी। अगर सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि कोई अगर नया ट्रेडर है और उस ट्रेडर को पता ही नहीं है कि कब मुझे बाई करना है, और अगर वो 4000 के आसपास अगर उसने शेयर को बाई कर लिया किसी दिन और उसे पता ही नहीं कि ट्रेंड क्या है, तो प्राइस घूम के दोबारा अभी तक आई नहीं है दोस्तों। अगर जनवरी को किसी ट्रेडर ने ले लिया अपना TCS में कोई भी शेयर, तो कंटिन्यूस जनवरी से लेके अभी तक जो हमारे पास चल रहा है सितंबर तक, अभी तक उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही शो करेगा उस नए ट्रेडर का। वो काफ़ी टेंशन में रहेगा कि हमने 4000 का TCS का इतना अच्छा ब्रांड का कंपनी है, इतना अच्छा निफ्टी 50 का ये स्टॉक है, इतना पावरफुल ब्लू चिप कंपनी है, इसमें भी हमने इन्वेस्ट किया 4000 रुपये लगा के, लेकिन फिर भी हमको 8 महीने तक 9 महीने तक केवल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में शो कर रहा है, मुझे माइनस में लॉस शो कर रहा है, इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी। तो इससे पता क्या चलता है दोस्तों कि कंपनी कोई भी हो, कंपनी कितनी भी बड़ी हो, ब्लू चिप कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, वो हमेशा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ट्रेंड को फॉलो करती है, अप ट्रेंड को फॉलो करती है, डाउन ट्रेंड को फॉलो करती है, साइडवेज ट्रेंड को फॉलो करती है। तो नए ट्रेडर को हमेशा चाहिए कि अप ट्रेंड में लेंगे। अब मान लेते हैं कि जो नए ट्रेडर हैं उनको ये नहीं पता था कि कहाँ पे हमको लेना है, लेकिन अगर वो इस स्पॉट प्राइस पे अगर लेते हैं गलती से भी, या इस स्पॉट प्राइस पे लेते हैं, या इस स्पॉट प्राइस पे लेते हैं, किसी भी अगर स्पॉट प्राइस पे लेते हैं, तो 1-2 महीने के बाद उनका जो पोर्टफोलियो हमेशा प्लस में दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते जा रही है। तो अगर नए ट्रेडर कहीं पे भी अगर अपना स्टॉक में एंट्री बनाते हैं, चाहे वो 2800 का प्राइस हो, चाहे वो 3100 का प्राइस हो, चाहे वो 3200 का प्राइस हो, चाहे वो 3000 का प्राइस हो, कहीं पे भी अगर उनकी गलत एंट्री होती है, उसके बावजूद भी उनकी जीतने की प्रायिकता, उनके जीतने का चांस, उनका प्रॉफिट बनाने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए नए ट्रेडर्स को दोस्तों हमेशा चाहिए कि हमें वही स्टॉक पिक करने हैं या वॉच लिस्ट में रखने हैं जो स्टॉक करेंटली अप ट्रेंड में हो, ताकि अगर उनकी गलत एंट्री भी हो गई हो, गलत जगह पे उन्होंने अगर किसी लालच में आके, गलत कैंडल पैटर्न के चक्कर में आके, या कम नॉलेज के चक्कर में आके उन्होंने अगर स्टॉक बाई भी कर लिया हो, तो उनको 1-2 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि जब मार्केट उससे फिर अगला हायर हाई बनाएगा तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्राइस में प्रॉफिट मिलेगा और उनका पोर्टफोलियो प्लस में जाएगा। तो दोस्तों
आज हम लोगों ने ट्रेंड के बारे में जाना कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसे हमारे लिए, नए ट्रेडर के लिए बेनिफिशियल तो ये सारे लोगों के लिए है, चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं चाहे न्यू ट्रेडर हैं, लेकिन न्यू ट्रेडर के लिए ये रामबाण हो सकता है, ये ब्रह्मास्त्र हो सकता है, और उनको पोर्टफोलियो को निगेटिव में जाने से बचाने के लिए सबसे बड़ा मेन चीज़ हो सकता है। अगर हम किसी स्टॉक में अप ट्रेंड में एंट्री लेते हैं तो हमारा बहुत कम ही चांस है, अगर हम उस स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो हम नेगेटिव में जाएंगे। वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद हायर हाई अगेन बनाएगी और हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ जाएगा, और हम 10% रिटर्न, 15% रिटर्न, 20% रिटर्न, जैसा मार्केट का करेक्शन रहे, उसके बाद जैसा मार्केट का अप ट्रेंड रहे, उसके हिसाब से हम बेनिफिट बना सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट दोस्तों आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। यहाँ पे 80% लोग, 90% लोग अपना पैसा खोते हैं और केवल 10 से 20% लोग ही पैसा प्रॉफिट बनाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलती हमको नहीं करनी है जिससे हमारा जो लूज़ होने का चांस है, मतलब हम अपने आप को 80% वाले लोग की कैटेगरी में शामिल करें, 20% वाले लोग की कैटेगरी में शामिल करें। ये हमारे एक्शन और हमारा जो रीड करने का तरीका है चार्ट को, उसी से हम अपने आप को सेव कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हम 20% लोगों में आ जाएंगे और हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और लेकिन अगर हम ये तरीका, ये ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी गलती होने के बावजूद भी हमको सेफ रहने का चांस कम है और हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव शो करेगा और हम लॉस में, अब हमारे पास जितने भी लॉस सहने की क्षमता होगी, उस हम कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में अगर जाती है तो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमको कैसे भी अपना छोटा सा लॉस, बड़ा सा लॉस या मीडियम सा लॉस लेके निकलना पड़ेगा, जो नए ट्रेडर नहीं सहन कर पाएंगे, और एक लॉस, बड़ा सा लॉस लेके वो उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। तो उससे बचने का ये बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है नए ट्रेडर्स के लिए कि वो हमेशा उसी स्टॉक में एंट्री करें जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो, उसी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगाएं जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो। तो दोस्तों ये ध्यान, ये गांठ बांध के रखने वाली चीज़ है कि नए ट्रेडर्स वो कोई भी स्टॉक नहीं चूज़ करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे जो अभी के टाइम में डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज पे चल रही है या डाउन ट्रेंड पे चल रही है। और हम अभी आगे डिस्कस करेंगे साइडवेज ट्रेंड्स के बारे में, उसमें दूसरे कोई स्टॉक्स का शेयर हम पिक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे डाउन ट्रेंड के बारे में।